नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग मोक्ष और मुक्ति के लिए परेशान हैं, तो दोस्तों अगर हम 135 या 138 करोड़ जो लोग हैं, जो आलसी, निकम्मे या ऑर्डिनरी क्लास के जो लोग हैं, अगर हम लोगों को मोक्ष या मुक्ति चाहिए, जैसा कि आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक गुरु लोग बात करते हैं यार मोक्ष मुक्ति के बारे में, जैसे कि अभी आचार्य प्रशांत हैं या आशीष शुक्ला हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं मोक्ष मुक्ति के बारे में। तुम लोग फंसे हुए हो, ना पेलो ना झेलो, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो IITN और IIM से पढ़े हुए हैं, फिर भी पता नहीं इस तरह के रफ लैंग्वेज कैसे यूज कर लेते हैं शादीशुदा लोगों के ऊपर जो गृहस्थ ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि मैं एक आम आदमी वाली ज़िंदगी जीता हूँ, शादीशुदा एक ज़िंदगी जीता हूँ, बाल बच्चे वाली ज़िंदगी। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर वो कमेंट कर देते हैं आचार्य प्रशांत कि ना पेलो ना झेलो। मुझे बुरा लग जाता है यार, ये कौन सा तरीका है बात करने का, आम आदमी का अजीब तरीके से मजाक उड़ा रहे हो। जो भी हो, तो जो भी ये असफल लोग हैं, एक तरह से देखा जाए, जो भी करोड़पति और पति नहीं बन पा रहे हैं, मतलब नाम नहीं कमा पा रहे हैं, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज या मौज मस्ती के मामले में स्विट्जरलैंड जाना हो, चाहे बैंकॉक जाना हो, चाहे मॉरिशस जाना हो, मतलब फॉरेन कंट्री में टूर करना हो, एक तरह से लाइफ लग्जरियस वे में जीने का जो मज़ा है 98% 97% लोग नहीं उठा पाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं असफल लोग, उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपको मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो उसका बहुत ही सिंपल उपाय है। वो उपाय ये है कि आप अपना जो भी आपके अंदर काबिलियत है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी हुनर है, उसको आप बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 20 साल से लगा हुआ हूँ, किताबें पहले लिख रहा था, अब वीडियो बना रहा हूँ, तो 20 साल से काम कर रहा हूँ। यस वी कैन चेंज इंडिया, लोगों में जागरूकता फैलाकर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहता हूँ, सिर्फ जागरूकता बढ़ाकर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं जिंदगी जी रहा हूँ, जिस समझ के साथ जिंदगी जी रहा हूँ, उस समझ के साथ अगर लोग जिंदगी जिए तो ये जो भी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी दूर हो सकती हैं। तो उसी समझ को मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसी कोशिश में मैं पिछले 20-22 सालों से लगा हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी असफल लोग हैं उनको कि आपको अगर मोक्ष मुक्ति चाहिए तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट है, उसको बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। आप सफलता और असफलता, सक्सेस, फेलियर, मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, वो सब को छोड़ दीजिए। जो कृष्ण भगवान ने जो बोला है ना, उसी बात को एक पकड़ लीजिए कि हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। बस उसी बात को पकड़ लीजिए और कर्म करते जाइए, और भले ही असफल हो रहे हैं तो असफल होते जाइए। असफल होने का यह फायदा होगा दोस्तों कि आप मान लीजिए कि आप मरते हैं। कृष्ण भगवान आत्मा की बात करते हैं, और आत्मा में अगर आपको आत्मा परमात्मा में थोड़ा भी विश्वास है तो आप ये कल्पना कीजिए कि जब आप मरते हैं और मरने के बाद आपकी आत्मा, मतलब आपकी आत्मा या आप जो भी समझिए, जब आप मेडिटेशन स्टेट में जाएंगे, थोड़ा आध्यात्मिक अनुभव करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप और आत्मा अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि आप ही आत्मा है। तो आप जब भगवान के पास जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, तो परमात्मा क्या कहेंगे? आप सब कुछ करके भगवान के पास गए, मतलब खाने पीने का जो भी है, मौज मस्ती जो भी करना है वो भी कर लिए, और आपके अंदर जो टैलेंट है, जो काबिलियत है, जो हुनर है, जो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, गाना गाने का हो, डांस करने का हो या राइटिंग करने का हो, कुछ भी, वो सब कुछ कर लिए, पेंटिंग करना, सब कुछ कर लिए। और करने के बाद आप महान नहीं बने, आप असफल होके जा रहे हैं। मतलब आपको कोई कुछ खास वैल्यू नहीं दिया, कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया, कोई अवार्ड नहीं दिया, कोई मेडल नहीं दिया। आप उस स्थिति में आप मतलब अपने को असफल मान के भगवान के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, गॉड के पास जाते हैं। वैसे गॉड, जिस गॉड को आइंस्टीन महोदय भी समझने के मामले में बोलते हैं, यार मुझे समझ में नहीं आता है गॉड का जो थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या, गॉड का क्या प्लानिंग है, गॉड का एलोगरिथम किस टाइप से काम करता है, गॉड का प्रोग्रामिंग किस तरह से काम कर रहा है, गॉड भी मतलब क्या, किस टाइप से ये ब्रह्मांड चल रहा है, दुनिया किस टाइप से चल रही है, ह्यूमैनिटी पूरा कैसे काम कर रही है। आइंस्टीन के भी समझ की बाहर की बात है। फिर भी उनको, जब वो बुढ़े हो जाते हैं तब उनके अंदर भी लगता है कि कुछ तो प्लानिंग है, कुछ तो है। वो CID में जो CID क्या प्रदुमन है ना, वो बोलते हैं ना, कुछ तो है, समथिंग इज देयर। तो उसी टाइप से आइंस्टीन भी को लगता है कि कुछ तो है जिसको हम समझ नहीं पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड, बट सक्सेस नहीं हो रहा हूँ।
तो सोचिए कि आइंस्टीन जैसा इंटेलिजेंट आदमी जो दुनिया के टॉप मतलब टॉप में काउंट होते हैं, टॉप 3 में, अगर आइंस्टीन, न्यूटन, लियोनार्डो डा विंसी, स्टीफन हॉकिंस, इस तरह के जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी गॉड के मामले में थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं तो यार 1% भी पता नहीं समझ पाता हूँ कि नहीं गॉड के माइंड को। तो वैसे गॉड के पास जब हम लोग जाएंगे, हम जैसे असफल आदमी, मतलब इंडिया के 135 करोड़ लोग या वर्ल्ड के लगभग समझ लीजिए कि 750 करोड़ लोग, ये सब असफल लोग जब गॉड के पास जाएंगे अपना बेस्ट करके, मैं अपने बेटे को भी हमेशा यही बोलता हूँ कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लीव द रेस्ट किसके ऊपर? गॉड के ऊपर छोड़ दे यार, और किसके ऊपर छोड़ोगे? अपने बेटे के ऊपर थोड़ी ही छोड़ोगे कि बेटा तुम मेरा इतना किया, 50% किया, तू 50% कर दे। नहीं नहीं, वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ने का, सिर्फ गॉड के ऊपर छोड़ देने का। हाथ जोड़ के अंत में बोल देना है कि भगवान मेरे से इतना ही हुआ। जैसे कि मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है लियोनार्डो डा विंसी का, वो इंग्लिश में स्टेटमेंट है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि वो बोलते हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना, मैं बहुत अच्छा कर सकता था। मतलब आज से करीब 400 या 350 साल पहले, मतलब वो दुनिया को भी हाईएस्ट इंटेलिजेंट लेवल के आदमी हैं, वो बोलते हैं कि भगवान मैं जो ड्राइंग है, मतलब उतने साल पहले वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन बना दिए, पूरा शरीर का अंदर का जो हमारा हार्ट, लीवर, किडनी सब के स्ट्रक्चर वो बना दिए, और इतना मतलब वो इंटेलिजेंट आदमी थे। उनकी पेंटिंग है मोनालिसा, काफ़ी फेमस है, आप भी नाम सुने होंगे। वो इंटेलिजेंट आदमी गॉड से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना, मैं बहुत अच्छा और कर सकता था, मैं बहुत अच्छा और ड्राइंग कर सकता था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कर सकता था, लेकिन मैंने उतना अच्छा कर नहीं पाया, तो मुझे माफ़ करना भगवान। सोचिए कि उतना इंटेलिजेंट आदमी माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से। तो ये जो 98%, 97% ऑर्डिनरी आदमी, मेरे क्लास के आदमी, इन लोगों का क्या है यार? आप लोग आराम से, आपको भगवान माफ़ कर देंगे यार, वो तो आप ऑर्डिनरी हो ही। तो आप अगर भगवान के पास, मरने के पास जाते हो, मरने के बाद जब आप परमात्मा के पास जाएंगे, तो परमात्मा को बोल दीजिए आप क्लियरली कि प्रभु मेरे से जो कुछ भी हो सका, मेरे अंदर जितना भी मुझे लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे अगर दोबारा भी पैदा करेंगे तो मैं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, जब इस तरह से आप भगवान से, परमात्मा से या गॉड से इस तरह से अगर आप बोलते हैं कि मुझे जितना भी हो सका, मेरे अंदर जितना भी आपने टैलेंट दिया था, आर्ट दिया था, क्रिएटिविटी दिया था, वो सब कुछ मैंने करने का कोशिश किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया। अब आप अगर मुझे दोबारा भेजना चाहते हैं तो भेजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं फिर जाऊंगा और वहाँ खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश मौज करूंगा, आमिर खान की तरह वही गाना गाऊंगा, आती क्या खंडाला। तो इस तरह से भगवान से जब आप फ्रैंकली बात करेंगे, ओपनली बात करेंगे, फ्रेंडली बात करेंगे, तो भगवान भी बोलेंगे यार इसको क्यों दोबारा पैदा करना है, बोलिए रहा है कि हम सब कुछ कर दिए। अब भगवान तो किसको भेजेंगे इस धरती पर? उसको भेजेंगे ना, कि जो इंटेलिजेंट आदमी को भेजेंगे। लाइक आज के डेट में देखा जाए तो आइंस्टीन की ज़रूरत है, न्यूटन की ज़रूरत है, स्टीफन हॉकिंस की ज़रूरत है, या गौतम बुद्ध की ज़रूरत है, महावीर की ज़रूरत है, गुरु नानक जी की ज़रूरत है, श्री कृष्ण की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की धरती पर ज़रूरत है भाई। लियोनार्डो डा विंसी की ज़रूरत है, पिकासो की ज़रूरत है, किशोर कुमार की ज़रूरत है। पूरा माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना देंगे अपने संगीत से, अपने गाने से। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है यार। हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों की कोई इस धरती पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो फालतू में इतने भीड़ लगा के रखे हुए हैं। हम लोग भगवान से कभी जाके बोलते नहीं हैं कि भगवान हम अपना बेस्ट करके आ गए, अब आप सोच लीजिए कि मैं जाऊँगा तो फिर वही खाऊँगा, पीऊँगा, ऐश मौज करूँगा, और फिर आप बोलेंगे कि ये क्या नालायक को फिर से भेज दिया। तो इस तरह से अगर आप अपना बेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपसे खुश हो जाएंगे कि यार ये अपना बेस्ट कर दिया। ये क्रिकेट की भाषा में समझ लो तो ये 0 या 1 रन पे ही आउट होके आ रहा है पेवेलियन से वापस, इसको यहीं रख लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है, या डायरेक्टली समझ लीजिए कि आपको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण ऐसे ही मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आपको इसके लिए ना तो कोई जप, तप, तपस्या, मेडिटेशन, समाधि और क्या क्या होता है ना, जो धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु लोग सिखाते हैं कि ये ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, डू दिस दी, फलाना ठिकाना, हजारों चीज़ बोलते हैं। हजारों साल पहले लोग ऐसे करते थे, गौतम बुद्ध जंगल गए, महावीर ऐसे किए, वो ऐसे तब किए। आम आदमी को कहाँ ये सब करने का फुर्सत है? वो अपना ड्यूटी करने में परेशान हो जाता है। मुझे ही अगर बोल दिया जाता है 10 दिन के लिए कि आ जाओ 7 बजे ड्यूटी, दिमाग खराब हो जाता है यार, क्या है मतलब इतना जल्दी। वाइफ कोऑपरेट भी नहीं कर पाती है, तो 2-3 दिन नाश्ता बनाती है, फिर बोलती थी कि अब जाओ ऐसे ही वहीं खा लेना कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम आम आदमी
अपना बेस्ट करके जाते हैं और भगवान के असफल होके जाते हैं, सफल होके नहीं, सफल होके जाइएगा तब तो भगवान बोलेंगे यार तूने बहुत अच्छा काम किया, वंस मोर जाओ, फिर से एक बार फिर से भाषण दे के आओ, मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा जाओ और पैसे वैसे भी कमाओगे और नाम इज्जत शोहरत भी सब कुछ मिलेगा, और क्या, फिर जाके थोड़ा भाषण वाषण दे के आओ और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा काम धाम करेंगे वो लोग, थोड़ा विकास करेंगे, थोड़ा इंडिया को चेंज करेंगे, वर्ल्ड को चेंज करेंगे, ऐसे जाकर। तो आप अगर सफल होके जाएंगे तब तो वंस मोर गॉड बोल देंगे फिर से जाओ करके आओ, लेकिन आप अगर असफल होके जाते हैं तब तो गॉड निश्चित रूप से बोलेंगे नहीं नहीं तुम रहने दे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो यहीं बैठ जा। और एक तरह से समझिए तो आपको मोक्ष, मुक्ति, निर्माण, इनलाइटमेंट मिल गया, फ्री में मिल गया। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, जो आप बेस्ट कर सकते थे वो किए, और फिर जाके प्रभु के सामने, भगवान के सामने हाथ जो खड़े हो गए कि प्रभु मेरे से बस इतना ही संभव है, और इस तरह से आपको मोक्ष, मुक्ति फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।